तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों वह क्वेश्चन है 600 BC से 600 AD तक किन किन चिंतकों का उदय हुआ। बोलना चाह रहा बच्चों 600 ईसा पूर्व, BC का मतलब क्या होता है ईसा पूर्व, से 600 ईस्वी तक किन किन चिंतकों का उदय हुआ। अलग अलग देशों में बच्चों जो चिंतकों का जो उदय हुआ इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। आंसर को बारीकी से समझना है। 600 BC से 600 AD तक निम्नलिखित चिंतकों का क्या हुआ, उदय हुआ। अलग अलग देशों में बच्चों जो चिंतकों का उदय हुआ उसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों ईरान में जो चिंतक जो हुए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना जरसूत्र। क्या नाम है, जरथुस्त्र। ईरान में बच्चों जो चिंतक थे उनका नाम आपको ध्यान रखना जरथुस्त्र। जैसे चिंतकों का क्या हुआ, उदय हुआ। 600 BC से 600 AD में जो ईरान में जो चिंतक जो उदय हुआ था उनका नाम आपको ध्यान रखना जरथुस्त्र। चीन में जो चिंतक जो उदय हुआ था उनका नाम है खुनगश्ती। क्या नाम है बच्चों, खुनगश्ती। और यूनान में आपको ध्यान रखना, यूनान में सकरात, प्लेटो तथा अरस्तु। आपको ईरान में ध्यान रखना बच्चों जरथुस्त्र, चीन में खुनगश्ती और यूनान में सकरात, प्लेटो और अरस्तु। और भारत में आपको ध्यान रखना बच्चों बुद्ध और महावीर स्वामी। ध्यान रखना बच्चों भारत में अगर पूछता है चिंतक कौन कौन सा उदय हुआ था तो आपको ध्यान रखना महात्मा बुद्ध, पूरा नाम इनका नाम क्या है महात्मा बुद्ध, और दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना महावीर स्वामी। तो आपको ध्यान रखना ईरान में आपको ध्यान रखना जरसूत्र, चीन में खुनगश्ती, यूनान में 3 नाम आपको ध्यान रखना सक्रांत, प्लेटो और अरस्तु। भारत में आपको ध्यान रखना है महात्मा बुद्ध और दूसरे नाम आपको ध्यान रखना महावीर स्वामी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चों स्तूप क्या है। क्वेश्चन बच्चों स्तूप क्या है, तो इस आंसर को क्या करना हमको बारीकी से समझना है। स्तूप का शाब्दिक जो अर्थ होता है बच्चों ढेर। जैसे कोई अनाज हम रखते हैं तो अनाज रखने के बाद बहुत सारा अनाज रखते हैं क्या ढेर बन जाता है। तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान रखना ढेर। जब कोई भी अनाज को रखते हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल को रखते हैं तो चावल रखने के बाद क्या होता है ढेर बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों ढेर होता है, लेकिन संस्कृत में जो स्तूप का जो अर्थ होता है टीला होता है। लेकिन जो संस्कृत में आपको ध्यान रखना बच्चों स्तूप का जो अर्थ होता है टीला होता है, और जनरली इस तरह का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों स्तूप का क्या होता है ढेर होता है। लेकिन आपको संस्कृत में पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा किसका, स्तूप का शाब्दिक जो अर्थ हो जाएगा क्या ढेर हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में पूछता है तो इसका अर्थ हो जाएगा टीला। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण का मरने के बाद को बोला गया बच्चों। महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के बाद, परिनिर्माण का मतलब होता है मरने के बाद, उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। जब महात्मा बुद्ध बच्चों जो मर गए तो उनकी जो अस्थियां था उन अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया गया। तथा उन पर आपको ध्यान रखना उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को क्या कहा गया बच्चों, स्तूप कहा गया। बोलना चाह रहा जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण का मतलब बता बच्चों मरने के बाद उनकी अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको ध्यान रखना 8 भागों में बांटा गया था उन पे समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को क्या कहा गया बच्चों, स्तूप कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना स्तूप का सर्वप्रथम जो वर्णन है बच्चों ऋग्वेद में है। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है। तो स्तूप का जो सर्वप्रथम जो वर्णन हुआ कहाँ पे हुआ, तो आपको ध्यान रखना बच्चों ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें अग्नि के उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया। जिसमें बच्चों जो अग्नि है, अग्नि की उठती हुई ज्वाला को उसमें क्या कहा गया, स्तूप कहा गया। तो आपको ध्यान रखना स्तूप का जो सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और इसमें किसको स्तूप बोला गया बच्चों, इसमें अग्नि के उठती हुई ज्वाला को क्या गया, स्तूप कहा गया। तो स्तूप बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तूप को समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों स्तूप की संरचना के बारे में क्या करना, लिखना है कि स्तूप का जो संरचना है उसके बारे में लिखना है। तो स्तूप का जो जन्म है बच्चों एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है जिसका नाम है बच्चों अंड। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें इस तरीके का है, जैसे क्या है सेमी सर्कल है और इसका नाम बच्चों अंड है। क्या नाम है इसका, अंड है। तो वही बात इसमें लिखना चाह रहा, आपको क्या करना बारीकी से समझना। लिखा हुआ है
स्तूप का जो जन्म है एक गोलार्ध है। क्या बच्चों, एक गोलार्ध है, इस तरीके का एक गोलार्ध है। गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ। बोलना चाह रहा है स्तूप का जो जन्म है एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसका नाम क्या बच्चों, अंड है। इस पूरे का जो अर्धगोला है उसका क्या है, अंड है। किससे बना हो, तो ध्यान रखना मिट्टी का टीला। किसका टीला बच्चों, मिट्टी का टीला है। इसीलिए लिखा स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसको बोलते हैं बच्चों अंड। यहाँ पे फिगर में गिवन है क्या है, अंड है। दूसरा पॉइंट आपको समझना बच्चों, अंड के ऊपर छाजा जैसे है बनावट होता है, जिसको बोला गया बच्चों हर्मिका। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हर्मिका है कि जो अंड है, अंड के ऊपर एक छाजा जैसे है। क्या है बच्चों, छाजा जैसे है। यहाँ पे लिखा हुआ अंड के ऊपर छाजा जैसे बनावट है। ये जो अंड है बच्चों, यहाँ पे आप फिगर में बारीकी से देखें, ये अंड है और इस अंड के ऊपर छाजा जैसे, यहाँ पे छाजा बच्चों गिवन है और इसी छाजा को बोला गया बच्चों हर्मिका। यहाँ पे नेमिंग किया गया है। इसी जो छाजा बच्चों अंड के ऊपर क्या है, छाजा जैसे बनावट है, इसी को क्या बोला गया बच्चों, हर्मिका बोला गया। तो 2 पॉइंट समझाए बच्चों स्तूप की संरचना के बारे में। स्तूप का जो जन्म है एक गोलार्ध लिए मिट्टी के टीले से हुआ है और इसको बोला गया बच्चों अंड। दूसरा पॉइंट बताया आपको, अंड के ऊपर छाजा जैसे बनावट है। यहाँ पे बच्चों अंड के ऊपर क्या है, छाजा जैसे बनावट है और जिसको क्या बोला गया बच्चों, हर्मिका कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता बच्चों हर्मिका के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हर्मिका को देवताओं को घर समझा जाता है। अगर पेपर में पूछेगा बच्चों हर्मिका का मतलब क्या होता है, तो हर्मिका का मतलब आपको समझना बच्चों, देवताओं को घर समझा जाता है। हर्मिका का मतलब अगर पूछता है कि हर्मिका का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना देवताओं को घर समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्तूप के चारों तरफ से एक दीवार से घेरा जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। बच्चों स्तूप के चारों तरफ एक दीवार से घेरा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, वेदिका कहा जाता है। आपको डायग्राम में दिखा देते बच्चों, वेदिका कहाँ पे है, वेदिका बच्चों यहाँ पे क्या है, वेदिका है। क्या है, वेदिका है कि बेसिकली जो बच्चों स्तूप है, स्तूप के चारों तरफ का एक दीवार से घेरा गया है, इसी दीवार को बोला गया बच्चों वेदिका कहा गया। क्या कहा गया, वेदिका। वेदिका क्या बच्चों, स्तूप के चारों तरफ क्या है, दीवार है जो घिरा हुआ, इसी को क्या कहा गया, वेदिका कहा गया। आगे लिखा हुआ, पवित्र स्थल को समान दुनिया से अलग करती है। जो वेदिका है बच्चों, वो पवित्र स्थल को समान दुनिया से क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, हर्मिका से एक स्तंभ निकला रहता है, जिसे एसटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फिगर में दिखा देते हैं बच्चों, हर्मिका से एक स्तंभ निकला, जैसे जो बच्चों यहाँ पे एक अंड बताते हैं। यहाँ पे क्या बताते हैं, अंड बताते हैं। अंड के ऊपर क्या होता है, एक छाजा जैसे है, जिसको बोला गया हर्मिका। हर्मिका से बच्चों एक स्तंभ है, इसी स्तंभ को बोला गया एसटी। इसी को क्या बोला गया बच्चों, एसटी। तो आपको पहला यहाँ पे क्या गोलार्ध है, गोलार्ध को अंड बोला गया। अंड के ऊपर क्या एक छाजा है, छाजा को बोला गया हर्मिका। और हर्मिका का मतलब अगर पूछेगा तो बोलेंगे देवताओं का घर। यहाँ पे एक बच्चों एक स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं। इसी पिलर को बोला गया एसटी। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ, हर्मिका से एक स्तंभ निकला हुआ। हर्मिका बच्चों यहाँ पे क्या, हर्मिका है, हर्मिका से एक स्तंभ निकला हुआ, इसी स्तंभ को बोला गया बच्चों एसटी के नाम से जाना जाता है। जिस पे क्या एक छतरी लगी होती है, जिस पे बच्चों इस पे क्या एक छतरी लगी होती है, इसी को क्या बोला, छतरी। ये भी क्या बोला बच्चों, छतरी। वही बोला एसटी के नाम से जाना जाता है, जिस पे क्या लगी रहती है, एक छतरी लगी रहती है। तो बच्चों स्तूप की संरचना को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्तूप का क्या करना है, विवरण करना है। कि भारत में बच्चों जो स्तूप है उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सांची का स्तूप। तो ध्यान रखना, सांची का स्तूप बच्चों पेपर में बहुत रिपीट है। सांची का जो स्तूप है बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का होता है पेपर में बार बार रिपीट होता है सांची का स्तूप। तो ध्यान रखना है 1818 ईस्वी में सांची का खोज हुआ। अगर पेपर में क्वेश्चन होता है कि सांची का जो स्तूप है उसकी खोज कब हुई थी, तो आपको ईयर को ध्यान रखना, 1818 ईस्वी में सांची का जो स्तूप है उसका क्या हुआ था, खोज हुआ था। और एक कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश में। कहाँ पे बच्चों, कौन सा राज्य में है, तो मध्य प्रदेश के जो भोपाल है, भोपाल के रायसेन जिले के मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पे क्या है, सांची का स्तूप स्थित है। तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश। अगर पूछता है सांची का स्तूप कहाँ पे बच्चों, तो मध्य प्रदेश के जो भोपाल, मध्य प्रदेश का जो राजधानी है बच्चों भोपाल, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन जिले के मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पे क्या है, स्थित है। क्या स्थित बच्चों, सांची का स्तूप।
विदिशा से उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ 5 मील की दूरी पे स्थित है। बच्चों यहाँ विदिशा कोई जगह है, उस जगह से उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ 5 मील की दूरी पे क्या है, सांची का यहाँ लिखा हुआ है। सांची बौद्ध धर्मशाला के रूप में काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपका पेपर में पूछता कि विदिशा से कितना दूर पे बच्चों, 5 मील दूर पे है, 5 मील पे। जबकि पूछेगा रायसेन जिले से कितने दूरी पे है, तो 25 किलोमीटर दूरी पे क्या है, स्थित है क्या बच्चों, सांची का स्तूप। आगे लिखा हुआ यह स्तूप आज भी बहुत अच्छी हालत में है। बोलना चाह रहा हूँ कि आज भी बच्चों जो सांची का जो स्तूप है वह क्या है, अच्छी हालत में है। जबकि आगे पढ़ाएंगे बच्चों अमरावती का स्तूप, अमरावती का जो स्तूप है क्या हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन सांची का स्तूप क्या है, आज भी है। तो वही बात यहाँ पे लिखना चाह रहा है, यह स्तूप आज भी बहुत अच्छी हालत में है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सांची के 3 तोरण द्वार भी खड़े हैं। पूछेगा सांची में कितने तोरण द्वार है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 3 तोरण द्वार खड़े हैं और आज भी बना हुआ है। सांची के स्तंभ बच्चों उसमें कितने तोरण द्वार, तोरण द्वार का मतलब गेट होता है, तो कितने तोरण द्वार है, तो 3 तोरण द्वार हैं जो आज भी बना हुआ है। और यहाँ पर देश विदेश से भारी संख्या में बच्चों पर्यटक जो घूमने आते हैं सांची के स्तूप को देखने के लिए, विदेश से क्या बच्चों, देश विदेश से लोग क्या आते हैं, घूमने आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सांची का स्तूप सुरक्षित कैसे रह गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो सांची का जो स्तूप है कैसे सुरक्षित रह गया, जबकि अमरावती का स्तूप कैसे खत्म हो गया। आगे वो भी पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे सांची के स्तूप को सुरक्षित कैसे रहा गया। तो ध्यान से समझना, अंग्रेज और फ्रांसीसी अधिकारी को खुदाई के दौरान जो भी पुराने अवशेष मिलते थे वह अपने देश अथवा संग्रहालय में ले जाते थे। बोलना चाह रहा, अंग्रेज और जो फ्रांसीसी होते थे बच्चों, जब भी खुदाई में कोई भी चीज़ मिलता था वह चीज़ को अपने देश में के संग्रहालय में ले जाया करते थे। तो वही बात यहाँ लिखना चाह रहा, अंग्रेज और फ्रांसीसी अधिकारी को जो भी खुदाई होता था, तो खुदाई के दौरान जो भी बच्चों उसको अवशेष मिलते थे तो वह क्या करते थे, वह अपने देश अथवा संग्रहालय में उसको ले जाते थे। किसको, खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिलते थे उस सारे चीज़ों को अपने देश में ले जा करते थे। जैसे कि अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप बच्चों खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप के लेकर काफ़ी उत्सुकता का मतलब जागरूकता हुआ। तो बोलना चाह रहा 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप के लेकर काफ़ी क्या हुआ, उत्सुकता हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय में ले जाने की अनुमति मांगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, फ्रांसीसी ने सांची के स्तूप को, सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय में ले जाने के लिए अनुमति किससे मांगी। जो अनुमति जो मांगे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि अनुमति जो मांगे हैं, किससे अनुमति वो लोग मांगे थे। लेकिन उन्हें नकली स्तूप दिया गया और जिससे वह क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। जब उससे बच्चों सांची का स्तूप जब वो लोग मांगे फ्रांसीसी, तो उसको क्या कर दिया, नकली दिया गया, जिससे वो लोग क्या हो गए, खुश हो गए। तो वही बात यहाँ लिखना चाह रहा, लेकिन उन्हें नकली स्तूप दिया गया जिससे वह क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, यानी कि फ्रांसीसी जो थे बच्चों सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उसको उसी जगह नकली सांची के पूर्वी द्वार पकड़ा दिया और भेज दिया गया, जिससे वह क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। जब उनको बोला गया बच्चों, जब फ्रांसीसी जो थे वह सांची का जब स्तूप वो लोग मांगे, तो सांची का जो स्तूप तो दिया गया, लेकिन वह क्या था, नकली दिया गया। क्या दिया गया बच्चों, नकली दिया गया, जिससे वो लोग क्या हो गए, खुश हो गए और उस नकली को कहाँ लेकर चले गए, फ्रांस लेकर चले गए। वही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे ग्रंथ। जॉन मार्शल ने बच्चों सांची के स्तंभ पे कुछ ग्रंथ लिखे हैं जो सुल्ताना जहां को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो जॉन मार्शल ने बच्चों सांची पर लिखे ग्रंथ को क्या कर दिया, किसको समर्पित कर दिया, तो आपको ध्यान का सुल्तान जहां बेगम को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। पूरा नाम आपको ध्यान का सुल्तान जहां, क्या नाम है बच्चों, सुल्तान जहां समर्पित कर दिया। सुल्तान जहां बेगम, पूरा नाम आपको ध्यान, सुल्तान जहां बेगम है बच्चों, क्या है, सुल्तान जहां बेगम को समर्पित कर दिया। सुल्तान जहां बेगम ने सांची में संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाया। जब बच्चों जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे ग्रंथ को किसको दे दिए, तो सुल्तान जहां बेगम को समर्पित कर दिए। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा कि जॉन मार्शल ने जो सांची के स्तूप पे जो ग्रंथ लिखे थे उस ग्रंथ को किसको समर्पित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम। उसके बाद सुल्तान जहां बेगम ने सांची
में क्या कर दिए, संग्रहालय तथा अतिथिशाला। अतिथिशाला का मतलब अगर देश विदेश से लोग घूमने आ रहा तो वहाँ रुकने के लिए क्या बना दिए बच्चों, घर बना दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखा, सुल्तान जहां मार्शल के ग्रंथ में विभिन्न खंडों के प्रकाशन में अनुदान। अनुदान का मतलब बच्चों पैसा उसा दिए। बोलना चाहे सुल्तान जहां बेगम ने जॉन मार्शल के ग्रंथ पे विभिन्न खंडों में प्रकाशन करने के लिए अनुदान, अनुदान का मतलब पैसा दिए। जब बच्चों जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पे जब ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ को सुल्तान जहां बेगम को दिए, तो सुल्तान जहां बेगम ने क्या किए, उसको प्रकाशन के लिए क्या किए, अनुदान। अनुदान का मतलब बच्चों पैसा दिए। तो बच्चों गिवन है पेपर के पॉइंट भी से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है अमरावती का स्तूप क्यों खत्म हो गया, इसका रीजन बताना बच्चों। जो अमरावती था, अमरावती का जो स्तूप खत्म हो गया उसके बारे में रीजन बताना, किस कारण से अमरावती का स्तूप खत्म हो गया। आंसर को बारीकी से समझना है। अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप जैसा ही एक सुंदर तथा आकर्षक स्तूप था। बोलना चाह बच्चों, जो अमरावती का जो स्तूप था ये भी क्या था, सांची के स्तूप जैसा ही सुंदर तथा क्या था, आकर्षक स्तूप था। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में था। ध्यान रखना बच्चों, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि अमरावती का स्तूप कहाँ पे है, तो आपको आंसर ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे बच्चों, अमरावती का स्तूप अगर पूछता है पेपर में कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य में है। 1796 ईस्वी में अमरावती के स्तूप का अवशेष वहां के राजा को मिला। बोलना चाह रहा बच्चों, 1796 ईस्वी में अमरावती का स्तूप का अवशेष वहां के जो राजा थे उनको मिला, और उन्होंने आस किया कि यह कोई खजाना यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है। बोलना चाह रहा बच्चों 1796 आपको क्या करना है, ईयर को याद करना है कि 1796 ईस्वी में अमरावती के स्तूप का अवशेष वहाँ के राजा को मिला, और उन्होंने आशा किया कि यहाँ कोई क्या है, खजाना छिपा हुआ। किसने आस किया बच्चों, जो अमरावती के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, आस किया। जब बच्चों वहाँ के राजा को अमरावती के स्तूप जहाँ पे मिला था, तो वहाँ के राजा को लगा कि जहाँ पे स्तूप मिला वहाँ पे बहुत बड़ा क्या है, खजाना छिपा हुआ। किसको लगा बच्चों, अमरावती के जो राजा थे उनको लगा। दूसरा डेट आपको ध्यान रखना बच्चों, 1854 में 1854 ईस्वी में गुंटर बच्चों वहाँ का आंध्र प्रदेश का एक जिला है। ईस्वी में गुंटर बच्चों आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का एक जिला है, के कमिश्नर ने अमरावती का दौरा किया। कब किया बच्चों, 1854 ईस्वी में गुंटर बच्चों आपको आंध्र प्रदेश का एक जिला है, तो वहाँ के कमिश्नर ने अमरावती का क्या किया, दौरा किया। मतलब वहाँ के जो कमिश्नर थे वह 1854 में जो गुंटर जो जिला है वहाँ के जो कमिश्नर है वह अमरावती का क्या किया, दौरा किया। और वहाँ से कई मूर्ति, ध्यान रखना बच्चों, जब वहाँ पे दौरा किया अमरावती के जो कमिश्नर थे, जब अमरावती का दौरा किए वहाँ से क्या क्या ले लिए, मूर्ति को लिए और पत्थर लेकर मद्रास चले गए। बोलना चाह रहा बच्चों 1854 ईस्वी में गुंटर बच्चों आंध्र प्रदेश का एक जिला है, वहाँ के कमिश्नर ने अमरावती का क्या किया, दौरा किया, और वहाँ से क्या क्या लेकर चले गए, मूर्ति और पत्थर लेकर कहाँ चले गए, मद्रास लेकर चले गए। और इन्हें एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता। जो बच्चों अमरावती का जो दौरा किए वहाँ के कमिश्नर, गुंटर के कमिश्नर ने दौरा किया, और तो वहाँ से क्या क्या लेकर गए, मूर्ति और पत्थर मद्रास लेकर चले गए। क्या कहा गया, एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना, इन्होंने बताया कि अमरावती स्तूप बौद्ध का सबसे विशाल और शानदार स्तूप है। जो बच्चों गुंटर का जो कमिश्नर है उन्होंने क्या बताया कि अमरावती का जो स्तूप है बौद्ध का सबसे विशाल, विशाल का मतलब बहुत बड़ा, और शानदार क्या है, स्तूप है। 1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाया गया। बोला 1850 ईस्वी में अमरावती के जो पत्थर थे अलग अलग जगहों पे क्या किया, ले गया गया। कुछ जो पत्थर थे कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तक, कुछ मद्रास के इंडिया ऑफ लंदन तक मूर्तियों को और अंग्रेजी अफसरों ने अपने बागों में लगवा लिया। बोला चाह रहा 1850 ईस्वी में अमरावती के जो पत्थर है अलग अलग जगहों पे क्या किया, ले गया गया। कुछ पत्थर कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में ले गया, और कुछ जो मद्रास के इंडिया ऑफिस लंदन तक कई मूर्तियों को अंग्रेजी अफसरों ने अपने बाग मतलब क्या, बगीचा में पत्थरों को क्या कर दिया, लगवा दिया।
नेक्स्ट पॉइंट, हर नया अधिकारी अमरावती से मूर्ति उठाकर ले जाते थे और कहते थे कि हमसे पहले भी बहुत अधिकारी लेकर गए, हमें मत रोको, मुझे भी क्या करो, ले जाने दो। अगर किसी को रोकते थे पत्थर ले जाने के लिए तो बोलते थे कि हमसे पहले बहुत सारे जो अधिकारी हैं जो पत्थर लेकर चले गए, मुझे भी मत रोको, मुझे भी ले जाने दे। जिसके कारण से बच्चों अमरावती का जो स्तूप है धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको ध्यान रखना, अमरावती का स्तूप अगर पूछता कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों नहीं है, क्योंकि सभी अलग अलग देशों में उसके जो पत्थर है क्या किए, ले जाए गए, जिसके कारण से अमरावती का स्तूप क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही बताना था बच्चों कि अमरावती का जो स्तूप था वो क्यों खत्म हो गया। तो अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है स्तूप को क्यों बनवाए जाते थे। बोलना चाह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कि स्तूप को क्यों बनाए जाते थे, तो इसका रीजन क्या करना आपको बारीकी से समझना। माना जाता है कि स्तूप बनाने के परंपरा बहुत पहले से था, बाद में यह बौद्ध धर्म से जुड़ गया। बोलना चाह रहा बच्चों, माना जाता है कि स्तूप बनाने की जो परंपरा है पहले से ही था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बौद्ध धर्म से यह स्तूप क्या हो गया, जुड़ गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, स्तूप से प्राप्त अवशेष को पवित्र समझा जाता था। स्तूप से बच्चों जो भी प्राप्त अवशेष जो मिलता था उसको क्या समझा जाता था, पवित्र समझा जाता था, जिस कारण स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में उससे क्या मिला, रिस्पेक्ट मिला, मतलब सम्मान मिला। आगे तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, अशोकावरदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कई जगहों पे स्तूप बनवाए। बोलना चाह रहा बच्चों, अशोकावरदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार अशोक ने कई जगह पे क्या किए, स्तूप बनाए। आपको पता है कि बच्चों अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसीलिए मैं पॉइंट लिखना चाह रहा। अशोकावरदान नामक जो ग्रंथ है उसके अनुसार अशोक ने कई जगह पे क्या किए, स्तूप को बनवाए थे। अरे स्तूप में बच्चों किसका है, तो आपको ध्यान रखना बौद्ध भगवान का है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। बोलना चाह रहा बच्चों, स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर को क्या करना आपको बारीकी से समझना, लिखना है। लिखा हुआ बच्चों, स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए राजाए जैसे सातवाहन वंश के राजा और शिल्पकार तथा व्यापारी इसमें क्या करते थे, दान देते थे। बच्चों जब भी स्तूप बनाने के लिए होता था तो इसमें राजा हो गए, शिल्पकार हो गए और व्यापार क्या करते थे, दान देते थे। तो वहीं इसमें लिखना चाह रहा है स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए, स्तूपों को यहाँ पे लिखा हुआ स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए राजाए जैसे सातवाहन वंश के राजा, शिल्पकार और व्यापारी क्या करते थे, दान देते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, जैसे सांची के एक तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी के दांत काम करने के लिए शिल्पकार ने क्या किया था, दान दिया था। बोलना चाह रहा बच्चों, सांची के एक तोरण द्वार, सांची में कितने तोरण द्वार है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 3 तोरण द्वार हैं, जिसमें से एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी के दांत के काम करने के लिए शिल्पकार ने क्या किया था, दान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, स्तूप दान में पुरुष तथा महिला भी दान दिया करते थे। बोलना चाह रहा है स्तूप दान में बच्चों पुरुष तथा महिला दोनों दान दिया करते थे, और यह अपना नाम अभिलेख में बताया गया। और उसके बारे में बच्चों किस में बताया गया, तो अभिलेख में बताया गया कि जो महिला तथा पुरुष क्या करते थे, स्तूप बनाने के लिए दान दिया करते थे। यह बात बच्चों कहाँ पे लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना अभिलेख में यह बात लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, कभी कभी वे गाँव, कभी कभी वे अपने बस्ती, गांव या रिश्तेदार का भी नाम देते थे। बोलना चाह रहा बच्चों, जो दान देते थे तो वह दान में अपना नाम नहीं लिखकर किसका नाम देते थे, बस्ती का या गांव का या रिश्तेदार का उस पर नाम दिया करते थे। मान लेते कि ए नाम का बालक है, उसने क्या किया बच्चों, दान दिया, स्तूप बनाने के लिए दान दिया। तो स्तूप बनाने के लिए दान दिया तो अभिलेख में बच्चों अपना नाम न देकर किसका नाम दिया, बस्ती का या गाँव का या रिश्तेदार का क्या किया, उस पर नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, का होता है पेपर में बार बार रिपीट होता है कि बौद्ध धर्म बच्चों क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बौद्ध धर्म क्या है, तो ध्यान से समझना। यह भारत से निकला एक बहुत प्राचीन तथा महान धर्म है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह भारत से निकला हुआ बौद्ध धर्म बच्चों कहाँ से निकला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना भारत से निकला हुआ, और यह बहुत प्राचीन, बहुत पुराना है तथा महान धर्म है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह भारत था, यह क्या है, महान धर्म है।
महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तब एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म की बच्चों स्थापना अगर पूछता है पेपर में कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ईसाई और इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद, पहला बच्चों ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बोलना चाह रहा बच्चों, ईसाई और इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाह रहा है कि ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का क्या है? चौथा बड़ा धर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह धर्म को मानने वाला, बच्चों इस धर्म को मानने वाला मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाला ज़्यादातर जो लोग हैं वह कहाँ पे है? चीन में है बच्चों, जापान में है और कोरिया में। अगर ज़्यादातर पूछेगा बच्चों जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं कहाँ कहाँ पे है? चीन में है, जापान में है, कोरिया में है, थाईलैंड में है बच्चों, कंबोडिया में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, भूटान में तथा भारत में। आपको ध्यान रखना बच्चों, जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो ज़्यादातर जो लोग हैं बच्चों चीन में है, जापान में है, कोरिया में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान और भारत में क्या बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले, बौद्ध धर्म को जो पूजा करने वाले किस किस देश में? तो सारे देश का नाम आपको क्या करना है? याद रखना। इन सब देशों में बच्चों बौद्ध भगवान का क्या होता है? पूजा होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जीवन का परिचय संक्षिप्त में लिखे। कि जो गौतम बुद्ध थे बच्चों उनका जीवन के बारे में क्या करना आपको बताना है। पहला आपको देखना बच्चों, गौतम बुद्ध का पूरा नाम अगर पूछता है तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। या बचपन का अगर नाम पूछता बच्चों कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। पूरा नाम आपको ध्यान रखना, पूरा नाम अगर पेपर में पूछता है कि गौतम बुद्ध का पूरा नाम तो आपको ध्यान रखना सिद्धार्थ गौतम इनका पूरा नाम था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इनका पूरा नाम था। इनका जन्म आपको ध्यान रखना है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेपाल का बच्चों एक देश है तो वहीं बोलना चाह रहा है उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। पहला बताया बच्चों इनका पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखा सिद्धार्थ गौतम इनका पूरा नाम है। दूसरा पॉइंट आपको बताया कि अगर पूछता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिद्धार्थ। इनका अगर जन्म पूछता है तो जन्म आपको ध्यान रखना 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर मृत्यु बच्चों आपको ध्यान रखना 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बौद्ध भगवान का क्या होता? मृत्यु हुआ था। अगर बच्चों मृत्यु पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 483 ईसा पूर्व कुशीनगर बच्चों उत्तर प्रदेश का जगह, वहीं पे क्या हुआ था? इनका निधन हुआ था। पूछेगा कि गौतम बुद्ध कितने साल में मर गए तो ध्यान रखना बच्चों 80 ईयर्स में क्या कहे वह उनका निधन हो गया। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आता है बच्चों कि जो गौतम बुद्ध थे या महात्मा बुद्ध थे इनका मृत्यु कितने वर्ष में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 80 वर्ष में। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आप माइनस करके भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। पिता का नाम अगर पूछता बच्चों तो पिता का नाम ध्यान रखना सुदोधन जो शाक कबीले के क्या थे? मुखिया थे। अगर पूछेगा बच्चों गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुदोधन। क्या हो जाएगा? सुदोधन जो काब कबीले के बच्चों क्या मुखिया थे? जो शाक कबीले के क्या थे? मुखिया थे। अगर पूछता बच्चों पिता का उनका नाम क्या था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुदोधन जो शाक कबीले के क्या थे? मुखिया थे। अगर माता का नाम पूछता है तो माता का नाम ध्यान रखना बच्चों महामाया। अगर माता का नाम आता है कि उनका माता का नाम क्या था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महामाया। और शिक्षा में बच्चों क्या क्या लिए थे तो ध्यान रखना राजकाज और दूसरा लिए थे युद्ध विद्या लिए। दो तरह का शिक्षा लिए थे, पहला था राजकाज, दूसरा क्या था बच्चों? युद्ध विद्या लिए थे। विवाह जो हुआ था इनका विवाह बच्चों यशोधरा के साथ हुआ था। कितने वर्षों में इनका विवाह हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 16 वर्षों में इनका विवाह हो गया था। किसके साथ हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यशोधरा के साथ इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। धर्म में ध्यान रखना बच्चों जन्म तो इनका हुआ था हिंदू धर्म में, लेकिन बाद में क्या हुआ? बौद्ध धर्म के परिवर्तक थे। बौद्ध धर्म के इन्हीं के द्वारा क्या था बच्चों?
संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के ही संस्थापक थे। तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन बाद में क्या बौद्ध धर्म के संस्थापक बन गए। अगर पेपर में पूछता बच्चों बचपन का नाम अगर पूछता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिद्धार्थ। अगर पूछता है गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। और जब इनका शादी हुआ था बच्चों 16 वर्ष में, किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। और पूछता है इनका पुत्र का नाम क्या है, अगर पूछता है गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। और गृह त्याग जो किए थे कितने साल तक, कितने साल में बच्चों गृह त्याग कर दिए, 29 वर्ष में क्या कर दिए थे, गृह त्याग कर दिए थे। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बचपन का नाम अगर पूछता है तो सिद्धार्थ, उनका पुत्र का नाम पूछता है तो राहुल। गृह त्याग कितने वर्षों में किए थे, 29 वर्षों में क्या कर दिए थे, गृह त्याग। और जो शादी हुआ था बच्चों 16 वर्षों में किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। और बच्चों जब घर जो त्याग किया तो घोड़ा से किए थे, किससे, घोड़ा से गए थे। तो घोड़ा का अगर नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कंथक आंसर हो जाएगा। क्या कंथक हो जाएगा। जब वो घर से जा रहे थे बच्चों घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, पेपर पूछता घोड़े का क्या नाम था, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों कंथक। और आपको ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद जो महामाया था उनकी मम्मी, उनकी मौत हो गई थी। क्या हो गई थी बच्चों, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनका जो माता था, उनका माता का नाम आपको ध्यान का महामाया, इनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण जो हुआ था किसने किया था, इनकी जो मौसी थी, मौसी का नाम आपको ध्यान रखना प्रजापति गौतमी थी। आपको ध्यान रखना बच्चों, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी जो मम्मी थी महामाया, उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो इनका जो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण जो किया था उनकी मौसी, जिनका नाम आपको ध्यान रखना प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम बच्चों सिद्धार्थ है, जो 2 बार रिपीट होगा। आपको ध्यान रखना बचपन का नाम अगर पूछता है तो सिद्धार्थ, मौसी का नाम बच्चों प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ज्ञान की प्राप्ति। तो ध्यान रखना 35 वर्ष में निरंजना नदी या फल्गु नदी। ध्यान रखना बच्चों ज्ञान की जो प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था वह कितने वर्षों में हुआ था, 35 वर्षों में। कौन सा नदी बच्चों, निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पे पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, बोध गया बिहार में हुआ था। अगर पेपर में पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति उनको कब और किस तरीके से हुआ था, 35 वर्ष में निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पे पीपल पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो बोध गया कहाँ, बिहार में पड़ता है। तो बच्चों अगर गौतम बुद्ध के जीवन के परिचय को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को क्या करें इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है बुद्ध और ज्ञान की खोज किस तरीके से महात्मा बुद्ध को हुआ था। तो ध्यान रखना बच्चों, गौतम जो बुद्ध थे एक भ्रमण थे। भ्रमण थे तो घूम फिर कर क्या करते थे, भिक्षा को मांगते थे। वहीं बोलना चाह रहा गौतम बुद्ध क्या था, एक भ्रमण थे जो घूमते फिरते थे। इन्हीं की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इन्हीं की वजह से बच्चों बौद्ध का क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो 2 पॉइंट आपको बताएं कि जो गौतम बुद्ध क्या थे, एक भ्रमण थे। भ्रमण थे मतलब बच्चों घूमते फिरते रहते थे। इन्हीं के शिक्षाओं पे क्या हुआ, बौद्ध धर्म का क्या हुआ बच्चों, विस्तार हुआ। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना बच्चों कि जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गौतम बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सैकड़ों वर्षों के दौरान बुद्ध के संदेश पूरे उपमहाद्वीप सहित जापान हो गया बच्चों, श्रीलंका हो गया, कोरिया हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक क्या हो गया, फैले। वही बोला चाहे सैकड़ों वर्षों के दौरान बहुत समय बच्चों लगा किसके, बुद्ध के संदेश पूरे उपमहाद्वीप सहित जैसे कि हो गया जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, कोरिया हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया तक फैले। जो भी इनका बच्चों संदेश था सभी देशों में क्या हो गया, फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इतिहासकारों ने कई ग्रंथों के माध्यम से बुद्ध के जीवन काल जानने का क्या किया, प्रयास किया। बोलना चाह रहा बहुत ऐसे जो इतिहासकार है उन्हें कई ग्रंथों के माध्यम से जो बुद्ध का जो जीवन काल जानने का क्या किया, प्रयास किया। को ध्यान रखना है इनके अनुसार, मतलब बच्चों इतिहासकार के अनुसार जो बुद्ध जो थे वह साक कबीले के सरदार के बेटे थे। आपको ध्यान रखना बच्चों, इतिहासकारों के अनुसार जो गौतम जो बुद्ध थे वह क्या थे, साक कबीले के सरदार के बेटे थे। जो गौतम बुद्ध थे बच्चों, जो गौतम बुद्ध थे वह साक कबीले के सरदार के क्या थे, बेटे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, बुद्ध का अगर बचपन का नाम पूछता तो आपको ध्यान रखना सिद्धार्थ था।
बुध का अगर बचपन का नाम पूछता पेपर में तो आपको ध्यान रखना उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बुध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर पूछता पेपर में बच्चों कि बुध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुध का जो जीवन साथी जिनके साथ इनका शादी हुआ था उनका नाम था यशोधरा। तो बुध की अगर पत्नी का नाम आता है तो आपको ध्यान रखना बच्चों यशोधरा, जो 16 साल में इनके साथ क्या हुआ था, विवाह हुआ था। बुध के पिता का नाम आपको ध्यान रखना सुधोधन था। बुध के जो पिता था उनका नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया था। ध्यान रखना बच्चों, बुध का जो जीवन साथी का मतलब जिनके साथ विवाह हुआ था उनका नाम आपको ध्यान रखना यशोधरा था। बुध के पिता का नाम आपको ध्यान रखना सुधोधन था और माता का नाम क्या था बच्चों, महामाया था। उनके माता का मृत्यु बुध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। बोलना चाह रहा बच्चों, जब गौतम बुद्ध जब जन्म लिए तो जन्म के 7वें दिन ही क्या किया, 7वें दिन उनकी माता की क्या हो गई, देहांत हो गई। वही बात इसमें लिखना चाह रहा, उनके माता के मृत्यु बुध के जन्म के 7 दिन के बाद क्या हो गया, उनकी माता का देहांत हो गया। मतलब महामाया का क्या हो गया, देहांत हो गया। कब हुआ बच्चों, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद। बुद्ध ने बौद्ध गया जो बिहार में पड़ता है वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति तथा प्रथम जो उपदेश सारनाथ में दिए। बोलना चाह रहा बच्चों, बुद्ध ने जो बौद्ध गया जो बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुआ उनको, और प्रथम जो उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे, सारनाथ। सारनाथ आपको ध्यान रखना बच्चों यूपी में पड़ता है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और धीरे धीरे जो यह जगह है बच्चों, जो बौद्ध गया जो जगह है वह क्या हो गया, पवित्र स्थल बन गया। जहाँ पे बच्चों जो उपदेश दिए थे और जहाँ पे इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह स्थल क्या हो गया, पवित्र हो गया। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बुद्ध ने कहाँ पे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो बौद्ध वृक्ष जो बच्चों बिहार गया में पड़ता है, पीपल के पेड़, वहीं पे उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और पहला जो उपदेश दिए थे वह कहाँ पे दिए थे, सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और धीरे धीरे जो यह जगह था क्या हो गया बच्चों, पवित्र हो गया। आपको बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि जब प्रथम उपदेश बच्चों सारनाथ में दिए कौन, गौतम बुद्ध, वह क्या कहलाए। दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना बच्चों, गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ दिए वह क्या कहलाए। और तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जब गौतम बुद्ध जब मर गए उनको क्या कहा गया। 3 क्वेश्चन बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश जो सारनाथ में दिए वह क्या कहलाया। दूसरा आपको ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए मतलब घर को त्याग कर दिए वह क्या कहलाया। और तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, महात्मा बुद्ध का जब देहांत हो गया उसे क्या कहा गया। तीनों का आंसर क्या करना बच्चों, अपने नाम के बाद क्या करना, तीनों का आंसर आपको देना है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों किस स्टूडेंट का कमेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन बच्चों जैन धर्म के बारे में आपको क्या करना, बताना है। तो जैन धर्म के अगर संस्थापक पेपर में पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताए तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वामी ऋषभदेव, या उन्हीं का एक और नाम है आदिनाथ। ध्यान रखें बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो इनका नाम हो जाएगा बच्चों स्वामी ऋषभदेव, या इन्हीं का एक और नाम है आदिनाथ। इनको क्या कहा गया बच्चों, प्रथम तीर्थकर कहा गया। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी ऋषभदेव या आदिनाथ, या प्रथम तीर्थंकर भी पूछता है बच्चों, प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो इनका नाम हो जाएगा स्वामी ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म में कुल बच्चों 24 तीर्थकर थे। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि जैन धर्म में पूछेगा टोटल कितने तीर्थकर थे तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 24 तीर्थकर थे। बच्चों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 24 तीर्थकर थे। आपको बस पहले 23 और 24 जो तीर्थकर थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है। 23 जो तीर्थकर थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों पार्श्वनाथ। 23 जो तीर्थकर थे उनका नाम आपको ध्यान रखना पार्श्वनाथ, और 24 जो तीर्थकर थे उनका नाम आपको ध्यान रखना महावीर स्वामी थे। तो आपको 3 तीर्थकर का नाम ध्यान रखना। पहले जो तीर्थकर थे उनका नाम है स्वामी ऋषभदेव या आदिनाथ, और 23वें जो तीर्थकर थे उनका नाम है पार्श्वनाथ, जो 30 वर्ष के उम्र में क्या कर दिए थे, घर को त्याग दिए थे। उसी तरीके से बच्चों 24 जो तीर्थकर थे उनका नाम आपको ध्यान रखना महावीर स्वामी। ये भी बच्चों महावीर जो स्वामी थे वह 30 वर्ष के उम्र में क्या कर दिए थे, घर को त्याग दिए थे।
तो जैन धर्म में बच्चों बेसिक बातें 3 पॉइंट बताए कि जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनको क्या कहा गया, प्रथम तीर्थकर कहा गया। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर है, तो 24 तीर्थकर है। 23 तीर्थकर का नाम अगर पूछेगा तो पार्श्वनाथ, जो 30 वर्ष की उम्र में क्या कर दिए थे, गृह को त्याग दिए थे। और 24 तीर्थकर का नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महावीर स्वामी। वह क्या किए थे, 4 व्रत दिए थे। ध्यान रखना चाहिए, जो पार्श्वनाथ थे वो 4 व्रत दिए तीर्थकर थे, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। उन्होंने क्या दिए थे, 4 व्रत दिए थे। और 5वां जो व्रत दिए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है। 4 व्रत तो किसने दिया था, पार्श्वनाथ जो 23 तीर्थकर थे। या 5वां जो व्रत दिए थे वह नियम आपको ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का नियम, वह किसने दिया था, 5वां व्रत। 5वां व्रत में आपको ध्यान रखना है ब्रह्मचर्य का नियम था, वह किसने दिया था, महावीर स्वामी। तो 4 व्रत किसने दिया था, पार्श्वनाथ। और 5वां जो व्रत दिए थे उनका नाम है महावीर स्वामी। 5वां व्रत में क्या था, तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मचर्य का नियम था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जीवन का परिचय का बताना, कि महावीर स्वामी का जो जीवन है उसके बारे में क्या करना बच्चों, बताना है। तो आपको ध्यान रखना, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार में हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार के पास बच्चों, आपको त्रिकुंडग्राम जगह का नाम है, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर जन्म पूछता है तो जन्म आपको ध्यान रखना 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार के पास बच्चों, एक जगह का नाम आपको ध्यान रखना है त्रिकुंडग्राम, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में स्थिर है। अगर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, बचपन का नाम अगर पूछेगा तो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था बच्चों वर्धमान था। और महावीर स्वामी का जो पिता का नाम आपको ध्यान रखना सिद्धार्थ, जबकि बच्चों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो दोनों में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्या अलग अलग इंसान थे। अगर माता का नाम पूछता था तो माता का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों त्रिशिला था, माता का नाम क्या था, त्रिशिला। और पत्नी का नाम आपको ध्यान रखना यशोदा था। क्या था बच्चों, यशोदा था, जबकि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। बिल्कुल अलग है बच्चों। यहाँ पे महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम है यशोदा। अगर गोत्र का नाम पूछता है कि महावीर स्वामी का जो गोत्र का नाम बताओ तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काश्यप। और जाति पूछेगा तो ध्यान रखना ज्ञात्रिक या क्षत्रिय। क्या ध्यान रखना बच्चों, जाति अगर पूछता है तो ज्ञात्रिक या क्षत्रिय आपको ध्यान रखना है। गृह त्याग महावीर स्वामी कितने वर्ष में किए थे, तो ध्यान रखना बच्चों 30 वर्ष में क्या किए थे, घर को छोड़ दिए थे। उनकी एक पुत्री का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, पुत्री का नाम आपको प्रियदर्शिनी। उनकी महावीर स्वामी का बच्चों एक पुत्री थी, उनका नाम आपको ध्यान रखना है प्रियदर्शिनी। और उनका दामाद का नाम प्रियदर्शिनी का जिनके साथ शादी हुआ था उनका नाम आपको ध्यान रखना जमाली था। क्या था बच्चों, जमाली था। और प्रथम जो उपदेश कहाँ दिए थे बच्चों, राजगिरी के समीप दिए थे। एक जगह का नाम आपको ध्यान रखना विपुलांचल पहाड़ी पे दिए थे। प्रथम उपदेश जो महावीर स्वामी दिए थे बच्चों राजगिरी के समीप, राजगिरी के पास एक जगह है, पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम को ध्यान रखना है विपुलांचल पहाड़ी के पास क्या दिए थे, प्रथम उपदेश महावीर स्वामी दिए थे। अंतिम जो उपदेश दिए थे बच्चों पावापुरी, यहीं पे इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। अंतिम उपदेश आपको ध्यान रखना है पावापुरी, ये भी बच्चों बिहार में पड़ता है। ध्यान रखना बच्चों पावापुरी बिहार में पड़ता है, जमुई जिला के पास पड़ता है। ध्यान रखना बच्चों अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, पावापुरी, जो बिहार और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ध्यान रखना बच्चों जमुई डिस्ट्रिक्ट है, जमुई। ध्यान रखना बच्चों कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जमुई जिला के पास क्या है, एक जगह है पावापुरी, वहीं पे क्या हुआ था, अंतिम उपदेश महावीर स्वामी दिए थे। बच्चों महावीर स्वामी जिस भाषा में उपदेश देते थे उस भाषा का नाम ध्यान रखना, प्राकृत भाषा में उपदेश को दिया करते थे। अगर पूछेगा महावीर स्वामी का गुरु का नाम तो आपको ध्यान रखना इंद्रभूति गौतम, ध्यान रखना बच्चों। अगर पूछेगा महावीर स्वामी का गुरु का नाम तो आपको ध्यान रखना इंद्रभूति गौतम। और ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना बच्चों 12 वर्ष की घोर तपस्या। ध्यान रखना ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था बच्चों, 12 वर्ष की घोर तपस्या। बच्चों ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था 12 वर्ष के घोर तपस्या के बाद 42 वर्ष के एज में रिजुपालिका नदी के तट पे। ध्यान रखना बच्चों 12 वर्ष के घोर तपस्या के बाद 42 वर्ष के एज में नदी का नाम आपको ध्यान रखना रिजुपालिका नदी के तट पे, और जगह का नाम है बच्चों जम्बिका ग्राम, जो बिहार में पड़ता है। एक साल वृक्ष के नीचे, पेड़ का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कितने वर्ष में हुआ था बच्चों, 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कौन सा नदी, तो ध्यान रखना चाहिए रिजुपालिका नदी, और जगह का नाम पूछेगा तो जम्बिका ग्राम, जो बिहार में पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें क्या कहा गया बच्चों, जीन सेवन काला। ध्यान रखना बच्चों, समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें क्या कहलाया गया, तो ध्यान रखना बच्चों, जीन सेवन कहलाया गया। इसका मतलब हुआ कि बच्चों किसी के बारे में बुरा ख्याल नहीं करना, किसी भी स्त्री को देखकर बुरा ख्याल नहीं करना। वह क्या कर रखे थे, इंद्रियों पे क्या कर लिए थे, अपने कंट्रोल कर लिए थे, जिनके कारण से इन्हें क्या कहा गया बच्चों, जीन सेवन कहलाया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, संभवतः इसलिए उनके अनुयायी क्या कहलाए बच्चों, जिनके कारण से जो इनके अनुयायी थे उनको क्या कहला गया, जैन कहला गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, 72 वर्ष के एज में पावापुरी बच्चों जो बिहार में पड़ता है, पावापुरी बिहार में 460 ईसा पूर्व में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, 72 वर्ष के एज में जगह का नाम आपको ध्यान रखना पावापुरी, जो कि बिहार में पड़ता है, 468 ईसा पूर्व में क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि बौद्ध जो धर्म के जो संस्थापक थे जिनका नाम है महात्मा बुद्ध, इनकी जो मृत्यु कितने साल के बाद हुई थी, इसका आंसर क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, महावीर स्वामी के संदेश क्या थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर जो स्वामी का संदेश क्या था, क्या बोलते थे अपने संदेश में, तो ध्यान रखना बच्चों, जैन दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण जो विश्व है वह प्राणवान है, सभी में क्या बच्चों, जान है। बोलना चाह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, सबसे अवधारणा का मतलब बात यह है कि संपूर्ण जो विश्व है वह क्या है, प्राणवान है। प्राणवान का मतलब सभी क्या है, जीवित है। और माना जाता है कि जैसे कि पत्थर में जान है, जल में जान है, चट्टान में जान है, इत्यादि सभी में क्या है, जीवन है। उनके अनुसार बच्चों जितने जो निर्जीव हो उनमें भी क्या है, जान है। किनके अनुसार बच्चों, जैन धर्म के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, जैन धर्म के अनुसार जो जन्म और पुनर्जन्म, जो दोबारा जो जन्म होता है, जन्म पुनर्जन्म का जो चक्र कर्म के आधार पर क्या होता है, निर्धारित होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, जैन धर्म के अनुसार जो जन्म है या पुनर्जन्म का जो चक्र है वह किसके आधार पर डिसाइड होता है, तो कर्म के आधार पर डिसाइड होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति अगर पाना, कोई अगर गलती हो गया, उस गलती से आपको क्या करना, मुक्ति पाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और तपस्या जरूरी है, जिसके कारण से जो भी आप गलती की है वह गलती से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। किसके अनुसार बच्चों, तो आपको ध्यान रखना, महावीर स्वामी के अनुसार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जैन धर्म में जो 5 व्रत है, 5वां व्रत आपको ध्यान रखना किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जबकि स्टार्टिंग का जो 4 व्रत है वो किसने दिया था, तो जो 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, पार्श्वनाथ ने क्या दिए थे, 4 व्रत दिए थे। जबकि 5वां व्रत किसने दिया था, महावीर स्वामी। 5वां व्रत में आपको ध्यान रखना वह क्या था, ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना था। तो वही बोलना चाह रहा है, जैन धर्म में 5 व्रत संकल्प जो है वो कौन कौन सा है। अगर कोई भी इंसान अगर जैन धर्म को पालन करता है तो उसमें कौन कौन सी आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। पहला बच्चों अस्ते, क्या है, पहला क्या है, अस्ते है, जिसमें क्या करना बच्चों, चोरी नहीं करना है। किसी का कुछ सामान देकर ललचाना भी चोरी कहलाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, अस्तेश में क्या कहलाता है, चोरी नहीं करना। किसी का कुछ सामान देकर क्या करना, ललचाना भी एक तरह का इसमें चोरी कहला गया। दूसरा है बच्चों सत्य। पहला आपको ध्यान रखना है अस्ते, अस्ते में आपको ध्यान रखना चोरी नहीं करना, किसी को सामान को देखकर क्या करना, ललचाना भी एक तरह का इसमें चोरी कहला है। दूसरा आपको ध्यान रखना सत्य, सत्य में हमेशा क्या करना बच्चों, सत्य बोलना, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना। तो पहला बताया बच्चों अस्ते, अस्ते में क्या बताया कि चोरी नहीं करना, किसी को कुछ सामान देकर क्या करना, आपको ललचाना भी नहीं है। सत्य में हमेशा क्या करना, सत्य बोलना, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है। जो तीसरा बच्चों अहिंसा, अहिंसा का मतलब किसी का हत्या नहीं करना। अहिंसा का मतलब होता है बच्चों आपको हत्या नहीं करना है। चौथा आपको ध्यान रखना बच्चों ब्रह्मचर्य, चौथा आपको ध्यान रखना ब्रह्मचर्य, जिसमें लिखा हुआ इंद्रियों को क्या करना, वश में रखना। किसी को देखकर बच्चों गलत ख्याल आपको नहीं करना, इसीलिए यहाँ पे बोला इंद्रियों को क्या करना बच्चों, वो अपने वश में करना। वश में मतलब अपने कंट्रोल में करना है। और यौन संबंधी जो उससे क्या करना, दूर रहने की क्या अवस्था, जो भी सेक्सुअल जो डिजायर है बच्चों उससे क्या करना, आपको दूर रहना है।
पांचवा बच्चों आपको ध्यान रखना, अप्रिय ग्रह जिसमें क्या करना, धन इकट्ठा नहीं करना। अप्रिय ग्रह का मतलब होता है बच्चों आपको धन क्या करना, इकट्ठा नहीं करना है। यह है जिसमें क्या करना, आपको चोरी नहीं करना। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपको ध्यान रखना, सत्य हमेशा क्या करना, हमेशा क्या करना, आपको सच बोलना है और झूठ कभी भी नहीं बोलना है। तीसरा आपको ध्यान रखना, अहिंसा, अहिंसा का मतलब हत्या नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को क्या करना, अपने वश में करना है। सेक्सुअल जो डिजायर है उस डिजायर से क्या करना, आपको दूर रहना है। किसी को देखकर गलत ख्याल आपको नहीं रखना है। और पांचवा आपको ध्यान रखना, अप्रिय ग्रह, अप्रिय ग्रह का मतलब होता है धन को इकट्ठा नहीं करना। 22 में बच्चों गिवन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। ध्यान रखो जो जैन धर्म में टोटल जो 24 तीर्थकर थे, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, जो महावीर स्वामी जो थे वह क्या थे, वह 24वें तीर्थकर थे, या आप इसको बोल सकते हो जो अंतिम तीर्थकर थे। तो अंतिम तीर्थकर का नाम अगर पेपर में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा जो महावीर स्वामी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, महावीर स्वामी के मरने के बाद, या मरने के बाद होगा बच्चों, मरने के बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया और कौन कौन से में बट गया। बोलना चाह रहा बच्चों, महावीर स्वामी के मरने के बाद जो जैन धर्म है 2 भागों में बट गया। तो बताना बच्चों कौन कौन से भागों में बट गया और उसका नाम क्या करना, बताना है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, महावीर स्वामी के मरने के बाद जो जैन धर्म है वह 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया बच्चों, अगर नाम पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, एक का नाम है बच्चों श्वेतांबर और दूसरे का नाम क्या है, दिगंबर। तो ध्यान रखना बच्चों, जो श्वेतांबर थे वह क्या करते थे बच्चों, श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि जो दिगंबर थे बिना वस्त्र के वो लोग रहा करते थे। तो ध्यान रखना बच्चों, महावीर स्वामी के मरने के बाद जो जैन धर्म था 2 भागों में बट गया। एक का नाम आपको ध्यान रखना श्वेतांबर, जो क्या करते थे बच्चों, श्वेत कपड़े पहन कर रहा करते थे, जबकि दिगंबर थे वह बिना कपड़े के रहा करते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जैन धर्म में प्रार्थना स्थल को क्या कहा गया। बोलना चाह रहा बच्चों, जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म में प्रार्थना स्थल को क्या कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जिनालय, या उसी को क्या कहा गया बच्चों, मंदिर कहा गया। तो आपको ध्यान रखना, जैन धर्म में प्रार्थना स्थल को क्या कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जिनालय, या इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मंदिर बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें लिखा हुआ जैन धर्म के विस्तार को क्या करना, लिखना कि जैन धर्म का जो विस्तार हुआ बच्चों उसके बारे में क्या करना, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो बारीकी से क्या करना, आपको इस क्वेश्चन को समझना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना चाह रहा कि बौद्ध धर्म की तरह जो जैन विद्वानों ने भी, जैसे हो गया संस्कृत, प्राकृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य को क्या किया, ग्रहण किया, और धीरे धीरे जैन धर्म भी भारत के कई भागों में क्या गया बच्चों, फैलने लगा। बोलना चाह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म की तरह जो जैन धर्म ने भी क्या किया बच्चों, जैसे कि हो गया संस्कृत हो गया, प्राकृत भाषा हो गया, तमिल हो गया, जैसे अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य को क्या किया, बड़े बड़े विद्वान ने ग्रहण किया, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, जो जैन धर्म थे वह भी क्या हो गया, भारत के कई भागों में फैलने लगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है, धार्मिक परंपराओं से जुड़ी जो प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों को भक्तों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। परंपरा से जुड़ी जो प्राचीन मूर्तियां का मतलब हो गया बच्चों, जो पुराना मूर्ति में जो जैन तीर्थंकर के भक्तों द्वारा बनाई गई जो मूर्तियां था भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लोक परंपरा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, लोक परंपरा क्या है, तो ध्यान से समझना है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि अगर सुंदर स्त्रियां द्वारा वृक्ष को छुए जाने पर वृक्षों में फूल खिल उठते थे तथा उसमें फल होने लगते थे। बोलना चाह रहा बच्चों, लोक परंपरा में यह माना जाता था कि जो सुंदर स्त्रियां के द्वारा वृक्ष के छुए जाने पर वृक्षों में फूल खिल उठते थे तथा उसमें फल होने लगते थे। किनके अनुसार बच्चों, लोक परंपरा के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हो बच्चों, गज लक्ष्मी जो सौभाग्य लाने वाली देवी थी। जो गज लक्ष्मी थी बच्चों वह क्या थी, सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें हाथियों के साथ इनको जोड़ा जाता था। बोलना चाह रहा बच्चों, गज लक्ष्मी, गज का मतलब हाथी से संबंधित। आपको ध्यान रखना बच्चों, गज जो वर्ड है किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना हाथी से संबंधित है। तो वही बोलना चाह रहा, गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें हाथियों के साथ क्या किया जो जोड़ा जाता था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें लिखा हुआ है, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस तरीके से हुआ, इसके बारे में क्या करना आपको बताना कि पौराणिक जो हिंदू धर्म का जो उदय हुआ इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो हिंदू धर्म में आपको ध्यान रखना, जो वैष्णव परंपरा तथा
शैव परंपरा शामिल है। ध्यान रखना बच्चों, हिंदू धर्म में कौन कौन से परंपरा शामिल है? तो एक का नाम आपको ध्यान रखना वैष्णव तथा दूसरे का नाम शैव परंपरा शामिल है। वैष्णव परंपरा में विष्णु को तथा शैव परंपरा में शिव को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा तथा शैव परंपरा शामिल है। वैष्णव परंपरा में विष्णु तथा शैव परंपरा में शिव को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वैष्णववाद में कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई है। बोलना चाह रहा जो वैष्णववाद में कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियाँ क्या हुई? विकसित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना जो इस परंपरा के अंदर ध्यान रखना 10 अवतारों, ध्यान रखना जो इस परंपरा के अनुसार कितने अवतारों को बच्चों? तो आपको ध्यान रखना 10 अवतारों की कल्पना है और यह माना जाता है कि पाप के कारण, ध्यान रखना बच्चों, यह माना जाता है कि पाप के कारण विश्व रक्षा हेतु भगवान अलग अलग रूपों में क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। बोलना चाह रहा हूँ इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना और यह माना जाता है कि पाप के कारण विश्व रक्षा हेतु जो भगवान अलग अलग रूपों में क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब जन्म लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, महिलाओं और शूद्र जिन्हें साहित्य पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थे वे क्या कर सकते? पुराणों को सुन सकते थे। और शूद्र क्या होता था बच्चों? जो सबसे नीचे आते थे। सबसे ऊपर क्या आते थे? ब्राह्मण, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे क्या आते? वैश्य, सबसे नीचे क्या आते थे बच्चों? वो आते थे शूद्र। शूद्र का काम क्या था? तीनों वर्गों का क्या करना? सेवा करना। तो वही बोलना चाह रहा, महिलाएं और जो शूद्र थे जिन्हें साहित्य पढ़ने तथा सुनने की अनुमति नहीं थी वे क्या कर सकते? पुराणों को सुन सकते थे। तो ध्यान रखना जो महिलाएं और जो शूद्र जिन्हें क्या कर सकते थे? साहित्य पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी वे क्या कर सकते? पुराण को सुन सकते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है यज्ञ क्या है तथा यज्ञ क्यों करवाए जाते थे? पहले के समय में बच्चों बताना चाह रहा है कि यज्ञ क्या है और यज्ञ क्यों कराया जाता है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना आपको बताना है। तो यज्ञ का अर्थ होता है बच्चों शुभ तथा, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अच्छा काम। बोलना चाह रहा है यज्ञ का जो अर्थ होता है बच्चों शुभ कर्म, या आप इसको बोल सकते हैं अच्छा काम। इसमें बलिदान, त्याग क्या इत्यादि शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है यज्ञ का जो अर्थ होता है बच्चों शुभ कर्म या अच्छा काम, जैसे कि हो गया बलिदान, त्याग इत्यादि से है। यज्ञ के समय लोग अपने बेटे के लिए बच्चों यज्ञ करवाते थे। पहले के समय जो लोग होते थे वो किसके लिए यज्ञ करवाते थे? तो ध्यान रखना जो बेटे के मान के लिए क्या करते थे? यज्ञ कराते थे। मवेशी के लिए, लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपनी मन की इच्छा की प्राप्ति के लिए क्या करते थे? लोग प्रार्थना तथा क्या करते थे? यज्ञ करवाते थे। तो आपको ध्यान रखना पहले के समय में बच्चों जो लोग थे किस लिए करवाते थे? तो बेटे की प्राप्ति हेतु, मवेशी के लिए, लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा अपनी मन की इच्छा की प्राप्ति के लिए। जो भी मन में बच्चों इच्छा है अगर वह मिल गया, वह प्राप्त हो गया तो उसके बदले में क्या करते थे? लोग यज्ञ करवाते थे। सारे कारण है जिसके कारण से पहले के समय में क्या करते थे? लोग यज्ञ करवाते थे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों लिखा प्रारंभिक समय में यज्ञ किस तरीके से होता? शुरुआती दौर में बच्चों जो यज्ञ होते थे वह किस तरीके से होता था उसके बारे में क्या करना बताना। शुरू में जो यज्ञ होते थे बच्चों सामूहिक रूप से करने का क्या था? प्रचलन था। जो शुरू में जो यज्ञ था बच्चों सामूहिक रूप से क्या करना था? करने का प्रचलन था, यानी कि सभी लोग एक जगह मिलकर पूजा करते थे। बोलना चाह रहा बच्चों शुरू में जो यज्ञ था वह सामूहिक रूप से करने का क्या था? प्रचलन था। लेकिन बाद में क्या हुआ? सभी लोग एक जगह मिलकर क्या करने लगे बच्चों? पूजा करते थे। बाद में कुछ घरों के जो स्वामी का मतलब मालिक के द्वारा क्या किया जाता? पूजा या यज्ञ करवाए जाते थे। तो ध्यान रखना बच्चों शुरू में जो यज्ञ थे वह सामूहिक रूप का क्या था? प्रचलन था, यानी कि सभी लोग एक जगह मिलकर पूजा करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ यज्ञ जो घर के जो स्वामी थे जिनको मालिक कहा जाता है उनके द्वारा क्या किए गए? यज्ञ करवाए जाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यज्ञ के प्रकार। तो ध्यान रखना बच्चों जो एनसीईआरटी जो बुक में बच्चों यज्ञ का जो प्रकार है 2 दिया है, तो उन्हीं दोनों के बारे में क्या करना इसमें पढ़ना है। तो यज्ञ के प्रकार में पहला यज्ञ का आपको ध्यान रखना बच्चों राजसूय यज्ञ। इसमें क्या होता था? यह सम्राट का पद पाने के लिए किया जाता था और यह राज अभिषेक के समय होता था। जब कोई राजा अपने पद पे
जाता था उस समय क्या होता था बच्चों, राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। किसके द्वारा बच्चों, तो आपको ध्यान रखना राजा के द्वारा करवाया जाता था और यह 2 वर्षों तक चलता था। ध्यान रखना जो राजसूय जो यज्ञ था वह कितने वर्षों तक चलता रहता था, तो आपको ध्यान रखना जो 2 वर्षों तक चलता रहता था। यानी राजा जब शपथ लेता था, जब शपथ लेते थे तो कौन सा यज्ञ करवाते थे, तो आपको ध्यान रखना राजसूय यज्ञ। जब राजा शपथ लेते थे तो राजसूय यज्ञ करवाते थे। दूसरा प्रकार का यज्ञ ध्यान रखना बच्चों, अश्वमेध यज्ञ होता था। यह 3 दिन तक चलता था। ध्यान रखना बच्चों, जो अश्वमेध यज्ञ जो था वह कितने दिनों तक चलता था, तो यह 3 दिन तक चलता था और यह महत्वपूर्ण यज्ञ था। ध्यान रखना बच्चों, जो अश्वमेध यज्ञ जो था वह कितने दिनों तक चलता था, ध्यान रखना यह 3 दिन तक चलता था और यह महत्वपूर्ण यज्ञ था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। इसमें राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, जितने में वह विचरण का मतलब जितने में वह जा सकता था। इसको बारीकी से समझना बच्चों। इसमें क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ में होता था एक राजा अपने घोड़े को क्या कर देता, 3 दिनों तक छोड़ देता था। तो जिस एरिया में घोड़ा जाता था बच्चों, वह एरिया क्या हो जाता था, राजा का हो जाता था। नहीं, और दूसरे केस में हो सकता है बच्चों कि अगर 3 दिन तक जिस क्षेत्र में जाता है, अगर किसी क्षेत्र के राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो इस राजा के साथ क्या होगा, उसका लड़ाई होता था। तो आपको ध्यान रखना अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा को छोड़ देता था 3 दिन तक, और जिस एरिया में क्या होता था बच्चों, घोड़ा जाता था, वह एरिया किसका हो जाता था, जो राजा घोड़ा छोड़ता था उसी राजा का वह क्या हो जाता था, वह क्षेत्र हो जाता था। किस में बच्चों, तो आपको ध्यान रखना अश्वमेध यज्ञ में। तो वही बात लिखा हुआ है, यह 3 दिन तक चलता था और यह क्या था बच्चों, महत्वपूर्ण यज्ञ था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, चक्रवर्ती का मतलब बच्चों यहाँ पे ताकतवर राजा बनने के लिए किया जाता था। इसमें राजा के जो घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, जितने में वह विचरण का मतलब जितने में घोड़ा वह जा सकता है, वह क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था। घोड़ा 3 दिन के अंदर में जितना क्षेत्र को कवर करता था, वह सारा क्षेत्र किसका हो जाता था बच्चों, जो राजा जो घोड़ा छोड़ता था वह क्षेत्र राजा का हो जाता था। इस प्रकार के जो यज्ञ था बहुत जटिल यज्ञ होते थे, यानी इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता था। बोलना चाह रहा हूँ, इस प्रकार के जो यज्ञ होते थे वह जटिल का मतलब कम्प्लेक्स होते थे, यानी इसमें खर्चा क्या होता था बच्चों, ज़्यादा होता था। इसीलिए इस यज्ञ को सरदार तथा राजा के द्वारा ही इस यज्ञ को किया जाता था। तो आपको अश्वमेध यज्ञ को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नंबर 4 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।